अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा आपके स्कूल के वो दिन, आप क्लास पे बैठे हैं, टीचर आता है और उसने आपको कोई क्वेश्चन दिया। पूरी क्लास से वो पूछा कि कौन इसका आंसर दे सकता है। आपको वो आंसर आता भी था, लेकिन सिर्फ अपनी हेजिटेशन की वजह से, इस वजह से कि बाकी तलबा, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, आपने हाथ ऊपर नहीं किया और वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी हमें एक मौका देती है। हर दिन हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाती है कि अगर हम उसे सही वक्त पे ग्रैब कर सकें तो हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी हेजिटेशन की वजह से हम उस मौके को गंवा देते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब नहीं कर पाते। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकेंगे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों से कहते थे कि चलो, जो सहाबा मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, हम उनसे कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं। लेकिन उनके साथी कहते थे कि अब्दुल्ला, तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े सहाबा को छोड़कर लोग तुम्हारे पास आएंगे? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने अपने साथियों को छोड़ दिया और मैं सीखने लगा। मैंने सीखना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि आने वाले वक्त में इसकी ज़रूरत होगी। आप सहाबा के पास जाते और कई मरतबा वो सो रहे होते या आराम कर रहे होते तो अपनी चादर का तकिया बनाकर उनके दरवाजे पर लेट जाते। जब वो उठते उस वक्त उनसे पूछते। कहते हैं, ख़ुद फरमाते हैं, रिवायत में है कि लू चलती होती और वो गरम गरम लू मेरे चेहरे पे आके लगती और मेरे चेहरे को झुलसा देती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये करना नहीं छोड़ा। और आप जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामुल मुफस्सिरीन बने। तफसीर में आपका पाया बहुत बुलंद है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अवेयरनेस पैदा करें कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्या जॉब्स निकल सकती हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। आप ऑथेंटिक न्यूज़ के ज़रिए से आप पता कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो उस फील्ड में हैं, जो आपकी फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने अंदर सबसे पहले अवेयरनेस पैदा करें ताकि आपको पता हो कि ये अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्या रिटर्न्स दे सकती है, क्या इसका फ्यूचर है, कितना इसका आगे स्कोप है। और दूसरा ये कि अपने पास अपना एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो यूनिक हो, जिसको सुनकर लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो, अपना एक ऐसा इंट्रोडक्शन आप तैयार करके रखिए कि आपको जब भी कहा जाए कि आपको स्टेज पर आकर बोलना है तो आप बोलना शुरू कर दें। छोटी सी एक स्पीच तैयार रखें कि आपको जब भी कहा जाए कि आपको 2 मिनट बोलना है तो ऐसी एक छोटी सी स्पीच आप तैयार करके रखें जिसको आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें बोल सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम चीज़, आप मौके को हासिल करने में, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में किसी की मलामत की परवाह ना करें। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि सहाबा की एक सिफत थी, ला नखाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइम, कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम, दीन का काम करेंगे, हम उसमें किसी की परवाह नहीं करेंगे। अगर हमें पता है कि ये काम सही है तो हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। तो आपको हेजिटेशन ना हो स्टेज पे आने पे। आपको जब भी मौका मिले तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। कई मरतबा आपको स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर आपको कोई मौका मिला है, कभी ज़िंदगी ने आपको ये मौका दिया है, तो इसको ज़रूर ग्रैब करें। अगर आपने ये डर आज ख़त्म ना किया तो आने वाले वक्त में आपको बहुत पछतावा होगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपने इस डर को ज़िंदगी से निकालिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाएगा।